tonight with Faria. सानिया मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन है? Let's take a look at the headlines tonight. सन है मॉडल टाउन रिपोर्ट तो सामने आ गई, मगर जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा? हुकूमत को एक और धरने का खतरा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कंटेनर तैयार रखने का हुक्म दे दिया। तीसरा मैसेज कारकुनान को देना चाहता हूं कि वो भी इसी तरह हर वक्त के लिए तैयार रहें। किसी वक्त भी उन्हें किसी किस्म की कॉल दी जा सकती है। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह और वजीर आला शहबाज शरीफ के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। क्या पंजाब हुकूमत संगीन बहरान का शिकार होने जा रही है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा काजी शफीक से और माहिर कानून आफ्ताब बाजवा से। And a very warm welcome to the show. सानिया मॉडल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे सवालात उठे हैं, मगर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि हमें पता चल जाएगा कि इस साने में कातिल कौन थे? जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट के सामने आने के बाद पंजाब हुकूमत पर दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन की तरफ से भी ये दबाव है और जो खुद वादे किए थे उनका भी बार है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि बाकर नजफी रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर अपने ओहदों से फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। इस साने के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र इस रिपोर्ट में भी है। एक दफ़ा फिर याद दहानी कराएं कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या कह रहे थे। लेट्स वॉच दैट। उसकी कमीशन तहकीक करे और इस सिलसिले में जो भी वाक़यात जो हुए हैं और अगर किसी का भी कोई इसमें कसूर है, जिनका भी, वो कौम के सामने आए। जिसका भी दिल चाहे वो आए और FIR मेरे खिलाफ भी दर्ज कराना चाहते तो बड़े शौक से कराए। अगर मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाता तो 1 सेकंड से पहले मैं आवाम की अदालत में हाजिर होऊंगा, इस्तीफ़ा दूंगा और जो भी मुझे उस तहकीकाती रिपोर्ट में तजवीज़ किया जाएगा मैं उसको मनून कबूल करूंगा। राना अरशद साहब, इससे पहले कि आगे चलें, पहले तो मुझे ये स्टेटमेंट बता दें, आपने सुनी थी चीफ मिनिस्टर की, और क्या वजह है कि आप समझते हैं कि इस रिपोर्ट में चीफ मिनिस्टर को नहीं जिम्मेदार ठहराया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फरिया इदरीस साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक दर्दनाक अलमनाक वाक़या था, ये बिल्कुल वाक़या नहीं होना चाहिए था। और जब मैं समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में आया और चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर डायरेक्शन भी जारी की और बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो बयानात आप दे रहे हैं ये 2-3 साल पहले के बयानात है, अभी का मुझे बता देना। मैं आज की बात इसमें लिखा हुआ है जिम्मेदार कौन है। आपने कहा था हम जिम्मेदारों को के खिलाफ एक्शन नहीं किया, क्या एक्शन लिया अभी आपने? ओके, लेकिन मुझे आप जरूर गाइड करें, मुझे ब्रीफ करें कि किस पेज पर लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब का नाम या राना सनाउल्लाह साहब का नाम कि उन्होंने गोलियां मारने का हुक्म दिया। जी मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तयन करना था, 1 मैन ट्रिब्यूनल का था जो तयन उन्होंने करना था कि अगर कहीं पर उन्होंने लिखा है कि फला आदमी ने टेलीफोन कॉल की, फला आदमी ने डायरेक्शन दी। देखना जी, जस्टिस साहब माशाल्लाह उन्होंने थॉरोली उसकी स्टडी की। आपने रिपोर्ट पढ़ी है? जी मैंने रिपोर्ट पहले मुझे बताया आपने? जी बिल्कुल रिपोर्ट पढ़ी है। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस फोन करके अपना प्रेस ब्रीफ लिया और आप नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, मुझे ये मुनासिब नहीं है, नहीं ये मुनासिब नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और जो मैंने देना है वो मुझे इख्तियार दें कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। गुजारिश ये है। आपने रिपोर्ट पढ़ी है ना सर? मैं तो सवाल पूछ रही हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं यहां सवाल पूछने बैठी हूं। आप मुझे बता दें किस पेज पर, किस पेज पर? पेज 6 पर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने डिसएंगेजमेंट के लिए नहीं कहा। अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने ये कहा, आके ट्रिब्यूनल के सामने उन्होंने आके कहा कि हमने डिसएंगेजमेंट के लिए कहा,
मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम सब ने मिलकर देखी, बार बार देखी, उसमें उन्होंने डिसएंगेजमेंट का नहीं कहा। यही रिपोर्ट कहती है कि डिसएंगेजमेंट का ना कहने की वजह से ज्यादा लोग मारे गए। किसी मौके पे 9 बजे से ये खबरें चल रही थी, अगर कहीं से डिसएंगेजमेंट का कह दिया जाता तो लोगों की जानें बच जाती। मैं समझता हूं, अब मुझे बताइए किसको कहना? मैं वही अर्ज कर रहा हूं। किसने? मैंने कहना था डिसएंगेजमेंट का, आपने कहना था, किसने कहना था डिसएंगेजमेंट का? सीएम साहब ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, उसके बाद वहां से पुलिस डिस्पर्स होती है और जो लोग नहीं सर, ये रिपोर्ट कह रही है कि आपने ऑर्डर नहीं दिया। मैं समझता हूं, दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज। मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी है वो ज़ाहिर उनकी ऑब्जर्वेशन थी या जो भी था, लेकिन हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मौके पर आपका मीडिया में तो ये बात तो मान रहे हैं ना कि नाम है चीफ मिनिस्टर का, ये तो ना कहना किसने का नाम है, कहां पे नाम है, मेरा ख्याल है ऐसे तो मुनासिब नहीं है। डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर किसने देना था? जी चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया ना। किसने देना था? उन्होंने कहा डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर नहीं दिया। कौन कहता है? रिपोर्ट कह रही है नहीं दिया। रिपोर्ट कह रही है चीफ मिनिस्टर ने गलत कहा कि मैंने डिसएंगेजमेंट का ऑर्डर दिया। सर आप मैं समझता हूं कि जब ये वहां पर वाकया होता है, जब पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस वाले 2 जख्मी होते हैं और जो वहां पर फायरिंग होती है, लाहौर वाले प्रोड्यूसर साहब से कहें कि पेज 6 दे दें राणा साहब को। नहीं, मुझे ना दे, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं है। कॉपी दें सर। आप नहीं सर, पढ़ते हैं, 132 पेज हैं, 132 पेज है ना। मुझे आप एक पेज अगर आप चाहेंगे कि ये तयन हो गया है, ऐसे तयन नहीं होता। अच्छा, 132 पेजेस पे नाम होना चाहिए था चीफ मिनिस्टर का। मैं समझता हूं पूरे के पूरे हर सफे पे नाम होना चाहिए। मेरा ख्याल हर सफे पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश थी तो आप लिखवा लेते, हमें उस पर इतराज नहीं था। ये ऐसे नहीं होता। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी सर। इसमें मिनिस्टर साहब ने, की ख्वाहिश है जो आपकी भी होनी चाहिए कि कातलों का पता चले। इसमें एक बड़ी बोर्ड में कंस्टिट्यूट किया था और ये नई रिपोर्ट के लिए कंस्टिट्यूट किया था। सो जो रिपोर्ट आई है वो जो कहते थे, देखे ना, हमें जब कल कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो सीएम साहब ने कहा कि हमें 30 दिन अवेल करने की जरूरत नहीं है, हमने फौरी तौर पर इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है ताकि अब हम देखें। और जो तयन था, देखा ना जी 3-3.5 साल के बाद 3.5 साल बात खत्म होने थे जी। बात कंप्लीट करना मैं ये कह रहा था कि जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, अगर इससे पहले कोर्ट ऑर्डर कर देती तो हमें इस पर भी कोई इतराज नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, हमने इसको चैलेंज नहीं किया, हमने बिल्कुल जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी है। और इस अच्छा, ये आप ये एक और बात करें, मेरा सवाल ये था इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर रिपोर्ट मान रहे हैं तो ये सवाल था, लेकिन आई कम बैक टू यू, दोबारा ये सवाल पूछूंगी कि या तो रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें, लेकिन मान रहे हैं तो एक्शन नहीं। मैं समझता हूं कि जो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के मुताबिक हमने इन्वेस्टिगेशन की, मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए और उनसे असले की रिकवरी की गई और उसके बाद वो जेल जाते हैं। अब क्योंकि कोर्ट में केस है, अब कोर्ट ने सजा देनी है। मैं समझता हूं कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ओके, काजी साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फिर धरने की तैयारी के लिए कहा, उसकी क्या वजह है? मैं उस पर बिल्कुल आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें रिकॉर्ड क्लियर कर दूं। जो अभी बात हो रही थी कि जब ये कमीशन बनाया गया था तो उसके TORs जो बनाए थे वो सीएम साहब ने बनाए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए थे। उसकी जो बाउंड्रीज थी वो उन्होंने बनाई थी। उसमें कमीशन से उन्होंने ये इख्तियार सल्ब कर लिया था कि वो किसी शख्स को नाम लेके आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। कमीशन बनने के बाद उन्होंने लेटर लिखा, बाकर नकवी साहब ने खुद इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है, उन्होंने लेटर लिखा कि हमें मजीद इख्तियारात दिए जाएं ताकि हम उन किरदारों को भी सामने, उनको नाम लेके भी सामने ला सकें। तो उनको जवाब ये दिया गया कि हम आपको ये इख्तियार नहीं देते। उसके बावजूद ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है बाकर नकवी साहब की, जो यकतरफा इंक्वायरी थी, हम भी उस पर पेश नहीं हुई है और उनकी बाउंड्रीज भी थी, उनकी जो TORs थे वो भी बहुत सख्त थे। उसके बावजूद ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की एक एक सतर, एक एक जुमला जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा है पंजाब हुकूमत के ऊपर। आप किसी एक सेंटेंस को भी ये नहीं कह सकते कि वो पंजाब हुकूमत को बचा रहा है या उसको मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा। सो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने आज जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है और वो चेहरे बेनकाब हुए हैं, ये जो तासुर एक मीडिया के अंदर या कुछ लोग नून लीग के लोग इसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई, तो ये टोटली लफ्ज बात है। इस रिपोर्ट के हर सदर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। लेकिन आप अपना स्टैंड समझते हैं, आप रिग्रेट करते हैं? आपने कभी इस रिपोर्ट, आपने खुद कहा हम पेश नहीं हुए, इस रिपोर्ट पे आपको इतराज़ात भी थे, आज रिपोर्ट पढ़ के आपको लग रहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तो आपने भी गलती की है? जी, मैं अर्ज करता हूं, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जब ये कमीशन बनाया गया था, उसकी जो TORs और उसकी जो बाउंड्रीज बनाई गई थी वो इतनी महदूद थी कि हम ये समझ रहे थे कि ये कमीशन उस तरीके से फाइंडिंग्स नहीं कर सकेगा, लिहाजा इसलिए हम पेश नहीं हुए
और उस कमीशन ने एकतरफा इंक्वायरी की और इन्हीं के बाउंड्रीज के मुताबिक इंक्वायरी की, लेकिन उसने बावजूद इतनी जबरदस्त रिपोर्ट दी है कि उसने पंजाब हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। लिहाजा अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पाकिस्तान अवामी तहरीक का कैटेगोरिकली मुतालबा यह है कि इन किरदारों को, जिसमें सीएम पंजाब राणा सनाउल्लाह, डॉक्टर तौकीर शाह और इन तमाम मुलविस मुल्ज़मान को न सिर्फ रिजाइन करना चाहिए बल्कि इनको फौरी तौर पर अदलिया से मुतालबा करता है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको जेल के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद जाके बेशक ये जमानतें कराएं या अदालती और कानूनी प्रोसेस जो है उसको तय करें, लेकिन इस रिपोर्ट के नतीजे में ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने क्या कहा आज इस हवाले से दिखाते हैं, देन विल टेक अ ब्रेक। लेट्स वॉच इट। इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंटेनर मेरा 24 आवर्स के लिए तैयार रखें, क्योंकि उस कंटेनर में मजलूमों की मदद और नुसरत का बहुत सामान है। किसी वक्त भी हम मुशावरत के अमल में हैं, हर वक्त सुबह शाम हमारी मीटिंग्स और सोच विचार इस मसले पर जारी है। हम उजलत में बग़ैर प्रेपरेशन के और बग़ैर सॉलिड फाउंडेशंस के कदम नहीं उठाना चाह रहे, मगर किसी भी वक्त एक डिसीजन हो सकता है, तो ये इंतज़ामात जितने भी हैं वो हर वक्त मौजूद होने चाहिए। तो क्या किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और उनके रिजिग्नेशन, राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, उसके रिजिग्नेशन, चूंकि उसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर आप ये कोई एक शख्स, कोई कानून, हल्का सा कानून के अलिफ बे समझने वाला शख्स भी समझ सकता है कि इस रिपोर्ट की एक एक सख्त रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रही है। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया गया, 114 लोगों को गोलियां मारी गई, जिसमें 14 लोग शहीद हो गए और 100 लोग जख्मी हो गए। तो ये पुलिस बगैर किसी के हुक्म के कर रही है, बगैर किसी के ऑर्डर की कर रही है। पुलिस के हमारे साथ क्या दुश्मनी थी कि वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर सैकड़ों थानों की पुलिस रात को 2 बजे उठ के वो यलगार कर देती है। वो हटाने तो उन्होंने बैरियर्स हैं। सबसे पहले जब इस केस की शुरुआत हो रही है, मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट है वो यही से झूठ साबित हो जाता है कि वो जो बैरियर्स लगे हुए थे वो हमने नहीं लगाए थे, वो उस मोहल्ले के जो लोग थे वो कोर्ट में गए थे कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फतवा दिया था दहशतगर्दी के खिलाफ तो उस वक्त खतरा था, तो उनको खतरा यह था कि अगर खुदा न खास्ता उनके घर पे अटैक होता है तो अहले मोहल्ला भी मुतासिर होंगे। जो कोर्ट में गए और कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो बैरियर्स लगे थे। कर रहे हैं राणा साहब, आज इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये कह दिया, वो भी ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस्तीफा भी होना चाहिए। पहले सर इस्तीफे का जिक्र था, अब गिरफ्तारी का भी कह रहे हैं। क्या इस कदर इंडिपेंडेंट है आपकी इंतजामिया कि लेट से अगर ये ऑर्डर आ जाता है तो वो कोई ऐसा एक्शन ले सकती है? प्रिया, बात ये है, मैंने जो अर्ज किया कि इस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो 1 मैन ट्रिब्यूनल बनाया था, इस पर तो अदारा मनाजिल कुरान को शुक्र अदा करना चाहिए था, और काश कितना बेहतर होता कि ये उस ट्रिब्यूनल में पेश होते। ये उस वक्त भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, उसके बाद इनके हुक्म के मुताबिक हमने सूबे से बाहर जीआईटी बनाई और उस जीआईटी का जो सरबराह था वो सूबा बलोचिस्तान से एक सीनियर ऑफिसर को लगाया गया। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें इन्होंने पहले एफआईआर 1 थी और उसके बाद इन्होंने 35-40 लोगों के नाम दे दिए, जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल और सूबाई वज़रा के नाम दे दिए। सब इन्वेस्टिगेशन हुई। जो जीआईटी बनी है उसमें मैं समझता हूं कि आर्मी के लोग थे, सब ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि अगर इस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर ये लिखा होता, कहीं पर ये साबित होता, कोई एजेंसीज की रिपोर्ट होती कि फलां शख्सियत ने कहा, हम हल्फन कहते हैं ना हमने हुक्म दिया, ना हमने ऑर्डर किया, ना फैरन की बात की। नाम ठीक है सर, जिस तरह आपसे कह रहे हैं सर राणा साहब, इस रिपोर्ट में वाकई ये लिखा हुआ कि हम आपको बताते हैं कि आप इस शख्स को जाके गिरफ्तार कर लें, लेकिन कुछ बातें जो लिखी हुई हैं मैं इस रिपोर्ट से ही पढ़ के आपको बता रही हूँ, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मसलन इस रिपोर्ट में आईएसआई की जानिब से जो दी गई रिपोर्ट है, आपने खुद ही आर्मी ऑफिसर्स का जिक्र कर दिया, वो आईएसआई की जानिब से दी गई रिपोर्ट है। उसने ये कहा कि मॉडल टाउन वाक़े में अवामी तहरीक के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर कोई फायरिंग नहीं हुई। ये बात आप बार बार कहते रहे, अब ये बात, अब क्या ये रिपोर्ट गलत है? अच्छा, ये आप गलत तो आईएसआई के साथ एक और एजेंसी की रिपोर्ट लगी होगी, आईबी की भी लगी हुई है, कि जब पुलिस वाले जख्मी होते हैं, अंदर से जो
अदारा मुराजुल कुरान के गनमैन थे जिनके पास वेपन थे, उनकी फायरिंग से जब पुलिस वाले जख्मी होते हैं तो देन दूसरी साइड से फायरिंग होती है। मैं समझता हूं कि ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। अब बात ये है, जब हमारा नाम आता है, मैं समझता हूं कि ये एक रूटीन मैटर था जो रात को 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ। पुलिस वाले जख्मी हुए, डीएसपी इचरा का जो उसका सर फोड़ा गया, वो डंडे मारने वाले, वो पथराव करने वाले नौजवान क्या थे, और फिर सुबह डायलॉग हुए। सुबह अच्छा सर, रिपोर्ट पे आपने कमेंट दे दिया, सुन लेना रिपोर्ट से पढ़ के बता रही हूं। डीसीओ लाहौर और डीआईजी के अदारा मुराजुल कुरान के साथ मुज़ाकरात हुए, हलाकतें हुई जिनको रोका जा सकता था। राना सनाउल्लाह की सरबराही में ये ऑपरेशन हुआ जिसमें हलाकतें हुई। यहाँ तक तो आप नहीं मानेंगे ये हुआ है, ये तो हुआ है ना सर, ये तो हुआ है ना। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुई, अब उसमें भी मुकर जाए हम, हुई नहीं। आप कह रही हैं ऐसा नहीं हुआ, मैं यही तो कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में सर रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट में लिखा रहे सर, ये रिपोर्ट में लिखा रहे। अगर ये ऑपरेशन हो रहा था तो वहां पर कैमरे मौजूद थे, और जो सुबह डायलॉग हुए थे अदारा मुराजुल कुरान की इंतजामिया के साथ, डीआईजी और डीपीओ ने अंदर जाकर मुज़ाकरात किए थे। अगर इनका कोई इशू था, अगर तनाव था, और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि डीआईजी और डीपीओ को हटाया भी एक डिजाइन के तहत गया है, ये भी लिखा है सर इस रिपोर्ट में। मैं यस करूंगा, मैंने तो नहीं लिखा। वो तो आईजी को उसी दिन लाया गया, वहां क्वेटा के आईजी थे मुश्ताक सुकेरा साहब, वहां से लाया गया। कैप्टन उस्मान को उसी दिन डीसीओ लगाया गया। मुझे बताइए ये सारे इकदाम क्या शो कर रहे हैं? और सीसीपीओ लाहौर को फारिग किया गया, और जो जिम्मेदार थे पुलिस वाले उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे असले की रिकवरी की गई, और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको चालान मुकम्मल किया गया। अब इतने बड़े कत्लेआम के अंदर 4-5 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया, उनको जमानतें देंगे, उनमें से भी एक बंदा पिछले दिनों हमारे वकील साहब गए थाने के अंदर एप्लीकेशन लेके अपनी जाती, वो कांस्टेबल उस थाने का एसएचओ बना बैठा हुआ था जो उसने मर्डर डाउन की कतल के फरियाद में था। ये और उसके अलावा जितने एसएसपी थे, डीआईजी राना अब्दुल जब्बार, ये तमाम लोगों को आपने नवाजा है। ये सारे लोग मेरे भाई हमें नवाजने की कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई डब्ल्यूटीओ के अंदर सफीर बना के भेज दिया गया है, वो लोगों को तो जेलों में होना चाहिए था, उनको आपने भेज दिया। लेकिन मैं समझता हूं ये सारे इकदाम आपकी शो कर रहे हैं, सारा आपकी इमारत लोग किया है, और अगर उनकी गिरफ्तार किया गया, करनी चाहिए, जुडिशियल रिमांड दिया गया नहीं है, बाद अब मासूम लोगों की आपका नाम ले लेना है, उन्होंने बता देना है कि इस कत्लेआम का एक वक्त में एक बोले सर रिपोर्ट पे आ जाए ना, रिपोर्ट की अभी ना मेरी सुने ना काजी साहब की सुने, आप सिर्फ मुझे रिपोर्ट का जवाब दे दें, और चाहे रिजेक्ट कर दें आप, फिर ना माने रिपोर्ट को, लेकिन जो लिखा है उसको डिनाई तो ना करें। अब ये रिपोर्ट कह रही है, अगेन मैं यहीं से पढ़ी हूं, जब वफाकी हुकूमत ने पूछा कि पंजाब पुलिस चीफ और डीसीओ लाहौर को साने से कबल क्यों हटाया गया, जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिसको मैंने मेंशन किया, तो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं आया। इन हकाइक और हालात से मनफी तासुर मिलता है। सर क्या इम्प्लाई हो रहा है यहाँ पर, कौन हटा सकता है, किसने हटाया, क्या आपको समझ नहीं आ रही है क्या लिखा रिपोर्ट में? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, बड़े अदब से गुजारे ये है, एसएसपी सीसीपीओ लाहौर चौधरी शफीक थे, नान को हटाया गया, वो तो काफी अरसे से लगे हुए थे, और उसके बाद मैं समझता हूं कि हाँ आईजी जो हैं वो जो खान बेग साहब थे उनका ट्रांसफर हुआ, सेम डे नए आईजी ने ज्वाइनिंग दी, सेम डे मुश्ताक सुकेरा साहब ने ज्वाइन किया, डीपीओ या डीसीओ तब्दील नहीं हुए, और इस वकूए के बाद डीसीओ को बता दे कैप्टन उस्मान का, मैं कह तो रहा हूं सर डीसीओ लाहौर का कैप्टन उस्मान दोनों थे, वकूए से पहले थे, बाद में चीफ साहब ने एक्शन लेते हुए डीपीओ डीसीओ और सीसीपीओ लाहौर को तब्दील किया, और जो मौके के ऊपर अफीसर थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वो गिरफ्तार हुए। अब गुजारे ये है कि हमें मौके से किसी राना अब्दुल गिरफ्तार है भाई, एसएसपी सलमान गिरफ्तार है, एसएसपी सलीम सिराज गिरफ्तार है, मेरे भाई जो जीआईटी बनी थी, जिसने तयन करना था जिम्मेदारी का, जो उन्होंने किया उसके मुताबिक तो एक्शन हुआ। जो तयन जीआईटी तो आपने पंजाब पुलिस के अफसरान की निगरानी ऐसा नहीं है, उसको कौन मानेगा? पंजाब पुलिस ही जिसमें मुल्जिम है, डॉक्टर ताहल काजी साहब ने फरमाया पंजाब पुलिस ही जिसमें मुल्जिम है ना, हम लोग सब ये जीआईटी मानी है सर, ये तो माननी पड़ेगी जीआईटी, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी है जिसको हम नहीं मानेंगे, इसको तो मानेंगे नहीं, तो हमने तो उसको भी माना, हमने तो उसकी रिपोर्ट के ऊपर जो फैसला हुआ उसकी रिपोर्ट के ऊपर अगर हमें हटाया भी गया, हमने तो मनवान तस्लीम किया, हम अदारों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक सीरियस मामला है,
इसमें हमें मजाक नहीं करना चाहिए। ये जो दोबारा JIT बनी थी, जो दोबारा FIR दर्ज हुई थी, वो अदारा मुनाहिजुल कुरान के हुक्म के मुताबिक दर्ज हुई थी। और मैं सर हमीदुद्दीन सियालवी साहब, वो क्यों नाराज हैं आपसे? वो क्यों कह रहे राना सनाउल्लाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमीदुद्दीन सियालवी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, और क्योंकि जब अशरफ जलाली साहब लाहौर से चले और उन्होंने इस्लामाबाद जाकर धरना दिया, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम दुआ करेंगे और शुक्राने के नफल पढ़ के हमने वापस आ जाना, वो चंद दिन बैठे वापस आ गए। अब जो खादम रिजवी साहब का था वहाँ पर धरना, जो वहाँ पर डायलॉग हुए, जो मैं समझता हूँ कि एग्रीमेंट हुआ, उसमें अगर कहीं पर राना सनाउल्लाह का इस्तीफा लिखा था तो हम उसको भी उससे भी इस्तीफा ले लेते। सियालवी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाल्लाह हमने दूर किए हैं, मज़ीद करेंगे। और जो उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर उन्होंने कोई नई टर्म एंड कंडीशन रखी हैं तो इंशाल्लाह हम उनके आप बड़े क्लोज हैं राना साहब से, हम जानते हैं आपका करीबी ताल्लुक है, तो राना साहब इस वक्त कैसा महसूस करें? हर कोई उनका इस्तीफा मांग रहा है। मैं समझता हूँ इस्तीफा मांगना सबका हक है, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। जब वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर परवेज मुशर्रफ जो बना हुआ ना, जब उसका डिक्टेटरशिप थी ना, उस वक्त किसी को ना इस्तीफा मांगने का हक था, ना किसी को बोलने का हक था। ये जमहूरियत है, यहाँ में सबको हक है। मैं उसके दौर में चैनल बंद नहीं हुए थे भाई, मेरे भाई, उसके दौर में जामिया हफ्ता का वकूआ हुआ, उसके दौर में 12 मई 2007 को कराची एयरपोर्ट पर 52 लाशें गिरी, गोलियां सरेआम चली, कोई आज तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। परवेज मुशर्रफ के दौर में 60,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हुए, और उसका जो दीमक दिया हुआ था वो आज तक ये अलमिया है हमारी सियासत का कि हम बुरे से नहीं, बुरे से बुरे के नहीं, उधर इतना बुरा है, हमने इतना बुरा किया, हकायक गवाह है, हकायक गवाह है, हकायक से नजर आने। राना साहब अगर मुझे इजाजत है, आफ्ताब बाजवा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और राना साहब थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का। मॉडल टाउन कमीशन में मुतासरा आम अफराद के वकील के तौर पर आप पेश हुए थे, क्या आपको लग रहा है कि इस रिपोर्ट में कोई रद्दोबदल हुई है जैसा कि कहा जा रहा है? मैडम, जहाँ तक तो रिपोर्ट का मामला है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई रद्दोबदल होगी। क्लैरिकल मिस्टेक डेट में 1-2 में तो हुई है, वो तो हो सकती है, होती है। हम भी जब डिक्टेशन देते हैं अक्सर केसेस में फिर करेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन बाद जजेस हमें पॉइंट आउट करते हैं कि ये डेट आपने गलत लिखी है, हम वो भी दोस्त कर लेते हैं। ये मसला नहीं है। मैं समझता हूँ रिपोर्ट में रद्दोबदल हो नहीं सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ऑलरेडी, एक तो बाकर नजीर साहब जो है उनके पास है, एक रिपोर्ट है जो हुकूमत पंजाब ने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को। एक रिपोर्ट जब तैयार होती है तो एक चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके पास होती है, उन्होंने आगे अपना एक नुमाइंदा जो जज होता है उसको कमीशन मुकर्रर करना, तो एक उनके पास भी है, और हुकूमत पंजाब। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई रद्दोबदल हुई होगी। सो इस रिपोर्ट को पढ़कर आप क्या समझते हैं, किसके ऊपर इशारा है, किसको मुर्द इल्जाम ठहराया गया है? मोहतरमा, इसमें तो वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, हुकूमत पंजाब को पूरा जिम्मेदार बना दिया है। आप जरा देखिए तो सही, आप 73 पेज पे देखिए जरा, ये इसमें ऑल अथॉरिटीज इन पंजाब इन द मैटर अंडर हैंड created the genuine doubt about their innocence। सर शुक्रिया। मैं फिर कहूँगी राना साहब को कॉपी प्लीज पकड़ा दें। राना साहब आप प्लीज पढ़ लें, अगर आपको हम कुछ थोड़ा सा ये दिखा दें उर्दू में, शायद हमें आज का प्रोग्राम नहीं इंग्लिश में पढ़ेंगे, उर्दू में ट्रांसलेट करके देंगे तब समझ आएगा। इंग्लिश का फैसला तो आज के प्रोग्राम का शायद माशाल्लाह हमने आपसे इसलिए राना साहब सच बोलते हैं हमेशा। नहीं राना साहब पंजाब की तमाम मिठाइयाँ खा रहे हैं ना, खुश है, अंदर से खुश है, जिम्मेदार है, अंदर से खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। उस अथॉरिटीज में देखें, द बिग अथॉरिटी है चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसके बाद आपके वज़रा, आफ्ताब साहब हम आपका स्टूडियो में भी इंतजार कर रहे हैं वैसे, लेकिन हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वी विल बी राइट बैक और इस पर मजीद बात करें, और अगेन उस रिपोर्ट को भी सामने रख लेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। पेज 72-73 की बात करी थी आफ्ताब बाजवा साहब, मगर आपने इस कमीशन में पेश होकर जस्टिस बाकर नचवी से कमीशन से अलग होने का भी मुतालबा किया था, उसकी क्या वजह थी? नहीं, वो उसमें ये था कि हमने उस वक्त एक मैंने रिपोर्टेड जजमेंट दी थी रजीब साहब को, जिसमें ये इख्तियार था कि जो मुतासरीन है उनका वकील जो है उसको तमाम कागजात फराहम करने के वो जिम्मेदार हैं,
और तमाम डॉक्यूमेंट उनको दिए जाएंगे कानून के मुताबिक, लेकिन वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे उन दिनों, क्योंकि ISI की रिपोर्ट्स थी, स्पेशल ब्रांचेस की रिपोर्ट्स थी। वो शायद नकवी साहब समझते थे कि शायद ये रिपोर्ट अगर बाजा साहब के पास जाएंगी तो शायद ये ओपन हो जाएंगी, पूरे मुआशरे के अंदर चले जाएगी और इसके बाद जो इंक्वायरी का जो फैसला नहीं रहेगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने बाकायदा तौर पे 1-2 मीटिंग भी मेरे साथ की और उन्होंने ओपन कोर्ट भी ये बात कही कि बाजा साहब आप इन बातों को स्ट्रेस ना करें, आप हमें असिस्टेंस दे रहे हैं, हम आपकी असिस्टेंस ले रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में कहूंगा आपको, आपने 71 जो है वो इंपॉर्टेंट फिक्रा लिखा हुआ है 71 पेज पे, बात है भरपूर तरीके से इस रिपोर्ट के ऊपर और जस्टिस साहब के ऊपर। हमने बाइकाट भी किया इस वजह से कि सर हमें डॉक्यूमेंट तो दिए जाए, हमें तो ये देखिए ये इनकी जो FIR है वो हमें उस वक्त तक नहीं मिली थी, ये हुकूमत हमें दे नहीं रही थी, सील कर दी हुई थी। ये तो आखिरी दिन जाके हमें मिली इनकी FIR, फिर पता चला कि इनके जो जितने भी लोग हैं जो हम पेज 73 पर आ जाए एंड आई विश कि राणा साहब आप 71 पे आए पहले सर, उस पे आते हैं पहले। लेट्स कम टू 73। मैं चाहती हूँ उस पर रोशनी भी डालें। ये जो लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डज नॉट अपीयर टू बी एन एम्पलीफिकेशन ऑफ द वर्जन ऑफ द फर्स्ट FIR ऑन द सब्जेक्ट। एन एम्पलीफिकेशन का मतलब हम यही समझते हैं कि एक्सटेंशन हो या उसी की बात को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि FIR में भी अलग अलग बातें की गई हैं मिनहाजुल कुरान की तरफ से? जो इनकी गवर्नमेंट ने जो FIR दर्ज की थी ना, वो मिली थी हमें 2 दिन पहले, रिपोर्ट जो फाइनल हो रही थी उन दिनों में। तो फिर मैंने पॉइंट आउट किया था कि जनाब ये जो इनका जो मुद्दई है उसके जो गवाहान है ये तो जनाब अस्पताल में एडमिट थे और सुबह 8 बजे। कुरान तो पहले ये कह रहा था कि हमारी FIR को सही तरीके से नहीं लिखा गया। नहीं क्या ये बात, मैं गुजारिश करता हूँ, ये FIR जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से हुई है वो बिल्कुल झूठी है। उसका तो मुद्दई जो है SHO वो तो जनाब अस्पताल में सुबह 8 बजे एडमिट था, उसके गवाहान एडमिट थे। फिर जब वहां पे लाशें गई तो फिर 11 बजे शिफ्ट कर दिया गया इनको गुरकिया हॉस्पिटल 30 किलोमीटर दूर है जना अस्पताल से। ये FIR तो झूठी है, हुकूमत का तो मौका भी झूठा है। ठीक है सर। अब उस पे सर मैं ओके राणा साहब, मैं आपके पेज 71 पे आ रही हूँ, बट राणा साहब पुलिस है चीफ मिनिस्टर के अंडर पंजाब की, यस और नो? प्रिया, बात ये है, कौन कहता है कि पुलिस नहीं अंडर? सर ये बता दें, पुलिस है जी अल्हम्दुलिल्लाह है, कौन कहता नहीं है? रिस्पॉन्सिबल है चीफ मिनिस्टर पुलिस के लिए। मेरा ख्याल है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए तो उन्होंने तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर भी किया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और उनको गिरफ्तार भी करवाया। सर पेज 73 जी सर, अब ये सुन ले जरा। द पुलिस एंड ऑल अदर कंसर्न्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर, अबेटेड, सर लफ्ज यूज हुआ है अबेटेड का, ये आप बताएंगे हमें बाजवा साहब अबेटेड का एग्जैक्ट मतलब कानूनी टर्म में? बीइंग डेस्पराडो परफॉर्म्ड डेयरडेविल एक्ट्स which resulted into irreparable loss। बाजवा साहब क्या ये कह नहीं रहे कि किसी के कहने पर, ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ किसके कहने पर डेस्पराडो बन गई पुलिस, वहां पर डेयरडेविल बन गई। ये देखना जो आपने बात कही कि किसी के कहने पर, तो फिर JIT में रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना, फिर जस्टिस साहब की रिपोर्ट ये आनी चाहिए थी ना कि वो चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पर हुआ, उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए था, उसकी एविडेंस सामने आनी चाहिए थी। unnecessarily tried to cover each other from possible adverse legal effects। जी बिल्कुल सर, बड़ा कमाल करते 71 में देखिए, यानी हर कोई एक दूसरे को छुपा रहा है। और फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या कहते हैं, नीचे जाके देखिए, while putting, वो कहते थे कि जी मैंने इनको कह दिया था कि आप जो है डिसएंगेजमेंट कर दें सुबह 9 बजे ही, उसका मतलब कि while putting all the facts and the circumstances in juxtaposition, it has become crystal clear that order of the disengagement was not passed at all। ये चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है। And tribunal has very carefully seen the CD of the first press conference of the chief minister Punjab of the incident in which he did not specifically mention about his direction of disengagement। राणा साहब साबित हो जाते हैं। सिर्फ मेरे आखिर आपसे इस्तदा है कि अब इसको सुनने के बाद भी आप समझते हैं कि आप पे जिम्मेदारी नहीं है चीफ मिनिस्टर पर और राणा सनाउल्लाह साहब पे? मेरी अर्ज सुन ले, बात ये है कि जब ये वाकया हुआ CM साहब के नॉलेज में आया, उन्होंने फौरी तौर पर डायरेक्शन भी जारी की और फिर पुलिस वाले वहां से हट भी गए
और मैं समझता हूं कि जब ये वाकया हो गया, ये वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक रूटीन के मैटर्स थे, इंक्रोचमेंट के। अगर कोई ऐसा इशू था तो राज को जब टीएमए लेवल का ये इशू था। सवाल आपसे ये किया है कि आप अभी भी समझ रहे हैं इस रिपोर्ट से। मैं समझता हूं कि आपका सवाल तो आ गया, अब मेहरबानी फरमाएं मेरा जवाब ले लें, मेहरबानी फरमाएं। इसके बाद ये तो मान ले, राणा साहब जुल्म ना करें, ये बात तो मान लें कि इसमें जिक्र है, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। सर आप रिपोर्ट को चैलेंज कर दें, मेरी बात तो सुने इसको, लेकिन ये तो ना कहा इस रिपोर्ट में आप जिम्मेदारी नहीं डाली। नहीं तो मेरी बात तो सुने, इस रिपोर्ट में तो दारा मुनहाजुल कुरान वाले शामिल ही नहीं हुए, वो तो इस रिपोर्ट को तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। आज हम ये सामने लेके आए ना, जब ठीक है, रिपोर्ट है, यही तो मैं कह रहा हूं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते थे, हम सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं गए। हमने इसलिए पब्लिक कर दिया ताकि हर शख्स देख ले। और मैं ये समझता हूं, आप तो गए हैं ना भाई, कोर्ट अपील में गए ना, पहले हाई कोर्ट ने एक दफा ऑर्डर जारी किया, आपने उसको नहीं माना, फिर आप इंटर कोर्ट अपील में गए, वहां से भी आपकी अपील रिजेक्ट हुई। अब आपको नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप गए तो आप बुरी तरह फिट जाएंगे, इस वजह से आप नहीं गए। लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूं काजी साहब, इमरान साहब एक मिनट रुक जाएं। बाजवा साहब, इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या है, ये बस मुझे समझा दें। मोहतरमा, मैं देखिए, कानून का तालिब इल्म की रोशनी में कमीशन की रिपोर्ट हो, जीआईटी की रिपोर्ट हो या किसी तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट को आप जो है ये फैसला नहीं करार दे सकते। नंबर 1, वो रिपोर्ट होती है ओनली टू कलेक्ट द एविडेंस एंड फाइंड द रिकमेंडेशंस। कमीशन रिकमेंडेशन देता है, राइट। आईओ जो होता है, जीआईटी होती है, वो अपना कंक्लूजन देती है। उन्होंने फाइनल करना होता है मुल्ज़िम का, गुनाहगार के, क्योंकि जो होता है हमारा चलान फार्म, उसमें गुनाहगार का जो कॉलम है अलहदा है, बेगुनाह का अलहदा है, जो इश्तिहारी है उनका अलहदा है, जो गवाहान है उनका अलहदा है। सही। हम जो 173 की रिपोर्ट मुरतब करता है आईओ, तो उसमें वो कुछ लिखता है, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं होता अदालत पे। लेकिन ये जो मौजूदा रिपोर्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है। जब गवर्नमेंट मुलव्वस होती है तो ऐसे मुकदमा जिसमें गवर्नमेंट मुलव्वस होकर कत्ल कर दे, तो हुकूमत पंजाब या कोई भी हुकूमत हो